बथुआ जो होता है वो आमतौर पर सभी को पता ही है कि क्या होता है, एक जंगली बूटी भी कहा जाता है इसको अब इस वक्त सब्जियों का मीट कहा जाता है। यानी इतनी पावरफुल ये बूटी, इतनी सी जंगली बूटी कब्ज के मरीजों के लिए, अगर वो रेगुलर बाथू खाते हों तो कब्ज नहीं होगी उनको। बाथू की अगर 100 ग्राम पत्ती ले लेते हैं हम थोड़ी सी, तो उसमें लगभग 44 कैलोरीज होती हैं। हाजमा जो बनाना हो अच्छा, तो उसमें भी बाथू काफ़ी अच्छा साबित हो चुका है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत जी नमस्ते। आज हम बात करेंगे बथुए की। बथुआ जो होता है वो आमतौर पर सभी को पता ही है कि क्या होता है, एक जंगली बूटी भी कहा जाता है इसको। कनक के साथ में ये उगाता है, तो इसको ख़त्म किया जाता है, चाहे इस पे पेस्टिसाइड डाला जाए, चाहे इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, कुछ भी किया जाए, तो वो क्यों किया जाता है? इसके क्या रीज़न है? देखिए, हमेशा से हम इसको सोचते थे कि इसको जंगली पालक भी कभी कहते हैं, और ये जंगली बूटी, इसको हम अब सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल यानी बेफ़ायदा चीज़ है, इसको फेंक दिया जाए। क्यों? ये हमारी जो हम डेली हमने लेनी है, यूज़ करनी है चीज़, उसमें ये कुछ एक्स्ट्रा होगा ये, तो इसको उखाड़ के फेंक देते हैं। अगर ध्यान करें तो इसको अब, क्योंकि रिसर्च इस तरह की है कि इन सभी चीज़ों पे की जाती है, तो उस पर आप ध्यान कीजिए कि इसको अब इस वक्त सब्जियों का मीट कहा जाता है। यानी इतनी पावरफुल ये बूटी, इतनी सी जंगली बूटी, जैसे मैंने कहा जंगली पालक भी कह देते हैं, जिसको कि गरीबों का खाना कहा जाता था, कि जिसके पास कुछ भी नहीं तो ये उगी जंगली बूटी खा ले। पर आजकल आप हैरान होंगे कि इसका जो चील भाजी के नाम पे इसका परांठा बन के जो 5 स्टार होटल्स में मिलता है, तो 500 रुपये का हम बड़े खुश होके खा जाते हैं कि ये वही है जिसको उखाड़ के कभी फेंक दिया था। तो इस तरह इसका अब जितनी यूजेस आज दिख रही हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब रोम में पुराने समय में जो उनको खुदाई के दौरान मर्तबान मिले थे, जिसमें उन्होंने काफ़ी तरह के पुराने बीज देखे कि कौन कौन सी चीज़ें इनको फ़ायदेमंद थीं, उस वक़्त यूज़ की जाती थी, उसमें बथुए के बीज भी मिले थे। यानी इतने संभाल के रखी हुई चीज़ जिसके फ़ायदे उस समय भी उनको मालूम थे, पर बीच में हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं हम इनको छोड़ देते हैं। पर अब इसके काफ़ी ज़्यादा मेडिकल रिसर्च के बाद फ़ायदे मिले हैं। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो क्या है? देखिए, इसके पत्ते और बीज दोनों का अलग अलग जो रसायन इनमें डाल के जैसे चेकअप हुआ, तो पता चला कि ये ग्रोथ के लिए बाकमाल है। तो उसके लिए इवन आप ये देखिए कि आजकल मुर्गियां या जानवरों के जो चारा डालते हैं उसमें भी इसको डालना शुरू कर दिया। इतना ये यानी इसको ग्रोथ के लिए और टोटल वेलबींग के लिए इसका काफ़ी असर देखा गया है। तो अब इसके जो रिसर्च हुआ उसमें एक्चुअली उन्होंने देखा कि एक बाथू की अगर 100 ग्राम पत्ती ले लेते हैं हम थोड़ी सी, तो उसमें लगभग 44 कैलोरीज होती हैं, 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 4.3 ग्राम प्रोटीन होती है। यानी इतनी प्रोटीन, पर अगर उसी के बीज ले लें तो उसमें यही इसकी जगह जो 4.3 ग्राम प्रोटीन थी वो 16 ग्राम हो जाती है। यानी इतनी ज़्यादा, जैसे वो एक मीट के बराबर का उसमें ताकत हो गई। और इसमें अनेक विटामिन्स हैं जितने हम सोच सकते हैं कि किसी को प्रॉपर डाइट में जो हम कहते हैं न्यूट्रिशन जो चाहिए, वो सारी की सारी इसमें मिल जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अब रायता भी बनता है इसका, यानी साग में भी डलता है और बहुत कुछ होता है। पर इसकी जो मैं एक ज़रूर चीज़ बताना चाहूँगी कि जहाँ कहीं सोजिश हो जाए तो ये बाथू की पत्तियों को पीस कर इस वक्त उसको लेप की तरह लगा लें, तो ये वो सोजिश उसी वक्त यानी कुछ घंटों में सारी कम कर देती है। इतनी इफ़ेक्टिव है, तो खाने से आप समझ सकते हैं कितना फ़ायदा होता होगा। बथुए को खाने के फ़ायदे क्या हैं? देखिए, इसमें प्रोटीन्स बेहिसाब हैं, जैसे मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और जो विटामिन्स हैं वो सभी इसको एक्चुअली इतना फ़ायदेमंद बना देते हैं कि अगर हम इसको देखें
पी लिया, जो पुराने समय जिस जॉन्डिस की बात करते हैं, तो पुराने समय में जो हकीम हुआ करते थे वो एक नुस्खा दिया करते थे कि अगर आप बाथू और गिलो को बराबर यानी 25 से 30 ग्राम बना लें बराबर का, तो उसको दिन में 2 दफ़ा दें लगातार 15 दिन, तो इससे पीलिया कम हो जाता है। और उस समय क्योंकि और कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, तो ये उस समय काफ़ी कारगर साबित हुआ। एक्चुअली ये है ही वायरल डिजीज़ जिसने अपने आप भी उतने दिन में ख़त्म हो जाना था, तो वो अपने आप गई या इससे गई वो तो भगवान जानता है, पर ये फ़ायदा उस वक़्त देती रही। देखिए बाथू में विटामिन ए, जो मैं नॉर्मल बता दूं कि 5000 यूनिट्स विटामिन ए हमें चाहिए होती हैं, पर अगर आप बाथू में देखें तो 14 से 16,000 यूनिट वो 100 ग्राम पत्तियों में, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतनी ज़्यादा, जो गाजर में भी नहीं उससे भी दुगनी से ज़्यादा हम सिर्फ ये बाथू की इतनी सी पत्तियों से वो फ़ायदा ले सकते हैं। सो इसीलिए ये इम्यूनिटी एक तो बहुत ज़्यादा देती है, आँखों के लिए, बालों के लिए, चमड़ी के लिए बेहतरीन है, और फाइबर इतना ज़्यादा है कि कब्ज़ के मरीज़ों के लिए अगर वो रेगुलर बाथू खाते हों तो कब्ज़ नहीं होगी उनको, और पुरानी कब्ज़ होगी तो भी उसमें भी इसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर हम बच्चों के बढ़ने के बारे में सोचें तो अगर हाइट हमें प्रॉपर चाहिए या ग्रोथ ऑन दी होल बेटर होनी चाहिए, तो बाथू उसमें काफ़ी असरदार साबित हो चुका है। इसी तरह दिल के रोगियों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। जिगर हो, तिल्ली हो, या गॉल ब्लैडर हो, या आप अंतड़ी हो गया यानी हाजमा जो बनाना हो अच्छा, तो उसमें भी बाथू काफ़ी अच्छा साबित हो चुका है। पर इसके लिए देखिए मैं बार बार क्योंकि कह रही हूँ कि 100 ग्राम बाथू की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा बाथू खाएंगे तो ये गुर्दे की पत्थरी कर सकती है। इसीलिए गुर्दे की पत्थरी जब अगर फैमिली में भी हिस्ट्री है तो ये नहीं खाना चाहिए। इसी तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नहीं खाना चाहिए। पुराने समय में अगर अबॉर्शन किसी की करवानी होती थी तो उसको भी बाथू के बीज दिया करते थे, तो इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो इसको ना लें। पर डायबिटीज़, अगर जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, उनके लिए ये बेहतर है एकदम। जो खाने के बाद की शक्कर की मात्रा बढ़नी होती है वो नहीं बढ़ती, तो उनके लिए भी ये काफ़ी असरदार है। इसी तरह अगर जैसे आपका बच्चा जिसको पैदा हुआ हो तो उस जच्चा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जिसमें ये पंजीरी बनाया करते हैं, जिसमें 10 ग्राम बाथू के बीज और अजवाइन डालते हैं, फिर मेथी और शक्कर। ये पंजीरी अगर उसको 10 से 15 दिन दें तो जो लहू की कमी है वो भी ठीक हो जाती है, रिकवरी रेट काफ़ी फास्ट हो जाता है, तो वो दूध भी ज़्यादा बन जाता है, तो वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। यानी अगर बच्चे की ग्रोथ हो तब भी, बुज़ुर्ग हों उनके लिए भी खून की कमी भी ये दूर करता है, और इसी तरह बालों के लिए और चमड़ी के लिए भी बहुत बढ़िया टॉनिक ये साबित हो चुका है। मगर मैं बार बार कह रही हूँ कि गुर्दे की पत्थरी के लिए बिल्कुल नहीं। और अगर आपको भूख कम लगती हो तब भी इसका आप सेवन करें, जैसे टमाटर और सैलड बना लें, नींबू काला नमक डाल के बीच में बाथू ये पत्तियां बारीक बारीक काट के अगर लेंगे तो आपकी भूख चमक जाती है, तो अच्छी तरह खा सकते हैं। उसके बावजूद वेट नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें फाइबर इतना ज़्यादा है कि ये एक्स्ट्रा कैलोरीज हजम नहीं होने देता। अगर पेशाब में जलन हो तो बाथू को कैसे लेना चाहिए, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए? देखिए जो पुराने वैद्य और हकीम हुआ करते थे वो इसको यूज़ किया करते थे, और आज तक भी अगर जलन काफ़ी हो रही है और आपको डॉक्टर के पास अभी जाने का समय नहीं है, इन्फेक्शन तो ठीक नहीं होगी पर वो उस समय की जलन एकदम आप कम कर सकते हैं, जिसमें आप 10 ग्राम बाथू के पत्ते ले सकते हैं, 50 ml पानी में इसको थोड़ी सी मिश्री मिक्स करके अगर इसको आप पीस के ले लें
तो कुछ जो लोग कहते हैं कि इसमें 5-6 पत्ते आप नीम के भी डाल सकते हैं, नहीं तो उसके बगैर भी ये अगर साथ में पानी ज़्यादा पी लिया जाए तो इससे जलन कम हो जाती है। बाकी आप सुबह जाके फिर टेस्ट करवा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा के आप प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं जो कि इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करने के लिए। पर तब तक के लिए जलन आप ज़रूर इमीडिएटली कम कर सकते हैं। ऐसे ही बालों के लिए आपने इसका उपयोग बताया, तो बालों में इसका उपयोग कैसे करना चाहिए? देखिए आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं बताऊं कि आंवले से 3 गुना ताकत इसमें बाथू में है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है। तो हम आंवले से बने प्रोडक्ट्स बालों के लिए कैसे यूज़ भी करते हैं, शैम्पूज भी खाते भी हैं। उसी तरह खाना तो आप नॉर्मल सब्ज़ी की तरह भी खा सकते हैं, रायते में ले सकते हैं, मगर इसको उबाल के पत्तियों को उससे आप बाल धो लें तो वो चमकदार भी बन जाते हैं, टूटते कम हैं। इसी तरह अगर आप बालों के लिए आप लेप बना के भी वहाँ पे लगा के फिर भी आप उसको धो सकते हैं, यानी ये काफ़ी असरदार साबित हो जाता है। और अगर आपके दांतों से पीक आती हो या मुंह से बदबू आती हो तो सिंपल बाथू की पत्तियां लेके आप चबा लें तो उससे इमीडिएटली वो स्मेल चली जाती है। इसके बारीक सी पत्तियों को अगर आप देखेंगे ना, उसके नीचे हल्का सफ़ेद सा आपको मिलता है, जैसे ना यानी किसी जानवर के बीच की चर्बी हो। इसीलिए इसको सब्जियों का मीट कहा जाता है कि ये उतनी पावरफुल चीज़ यानी इसमें भरी पड़ी है। तो एक और जो छोटे बच्चों में जैसे वो पढ़ते हैं लहू की कमी हो जाए तो आप अगर रेगुलर उसको 2 महीने बाथू का साग आप जैसे या किसी भी चीज़ में मिक्स करके, क्योंकि ये होता ही ज़्यादा सर्दियों में है तो सर्दियों की खुराक है, दे दिया करें तो दवाई के बगैर भी उसकी खून की कमी दूर हो सकती, इतना पावरफुल है। पहले जो पुराने समय के हकीम पेट के कीड़े मारने के लिए भी बाथू दिया करते थे, पर आजकल तो आप देखेंगे एक गोली लो तो कीड़े निकल जाते हैं, तो ये पहले किया करते थे। और चमड़ी के लिए अगर आप किसी ने यूज़ करना हो तो बाथू की आप 2 कप पीसी हुई पत्तियां ले लीजिए, उसमें 1 कप तिल का तेल मिला लीजिए। ये मिक्स करके आप हल्की आग में उसको पका के जैसे हल्का सा गर्म हो जाए, मिक्स हो जाए प्रॉपर, तो उसको आप पी भी सकते हैं, चमड़ी पे लगा भी सकते हैं। इन दोनों से आपको दाग और छाइयाँ काफ़ी अच्छी तरह ये ठीक हो सकती हैं, पर एक रात में नहीं, आपको रेगुलर 2-3 महीने करना पड़ेगा। तो आपकी चमड़ी में लिश्क भी आ जाएगी, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी, ये सारा कुछ आप, और दाग पुराने जो हों वो भी साफ़ होने लग जाते हैं। अभी आपने बताया कि पेट के कीड़ों को निकालने के लिए भी बाथू दिया जाता था, तो कैसे दिया जाता था वो? देखो उसमें आप 3 छोटे चम्मच बाथू की पत्तियों का रस लेके उसमें 1 चुटकी काला नमक डाल के उसको दिन में 3 बार खाने के बाद दिया जाता था, जो पुराने समय में दिया जाता था, तो वो कीड़े उससे निकल जाते थे या मर जाते थे। इतना यानी उस समय ये सिर्फ यूज़ ही यही करते थे। आजकल ज़रूर हम एक टेबलेट से इसको ठीक कर लेते हैं, या कई बार मल्टीपल इन्फेक्शंस हों तो ये काम नहीं करेगा बाथू, तो आपको दवाई ज़रूर लेनी पड़ती है, वरना अगर रेगुलर इसकी यूज़ रखें तो फिर वो कीड़े बनते ही नहीं। कहा जाता है कि कांग्रेस घास को ख़त्म करने के लिए बाथू का उपयोग किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए क्योंकि ये खुद जंगली बूटी है तो इसने अपने हिस्से का जो खुराक वो ले लेनी होती है, तो जो दूसरी हानिकारक चीज़ें हैं उनको फिर ये पनपने नहीं देती। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके ये और चीज़ों को नहीं करने देती, तो हम ये समझिए कि हमारे शरीर के लिए कितनी बेहतरीन साबित हो सकती है। और एक ज़रूर मैं आपको बता दूं कि माहवारी की प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स जो बच्चियों को जब शुरू होती है तो उसमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है, जो कि नॉर्मल होता है थोड़े बहुत हार्मोनल चेंजेस के लिए। उस समय हार्मोन्स देने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी जगह आप बाथू के बीजों को, जो सौंठ होती है, उसमें अगर 20 ग्राम पाउडर उसमें मिक्स करके फिर 400 ग्राम पानी ले लीजिए, उसमें आप उसको तब तक उबालते रहिए जब तक वो सिर्फ 100 ml नहीं रह जाता, यानी 4 गुना कम हो जाएगा।
तो उसको आप रेगुलर दिन में 2 बार अगर बच्चियों को देंगे तो ये मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। बाथू को हम अपने घरों में कैसे काम में ले सकते हैं? जी देखिए, 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर आप परांठा बना सकते हैं तो परांठे के लिए, क्योंकि आम अगर आपने दही में डाल के बनाना रहता वो आप ले सकते हैं, उसका वैसे पीस के आप जूस लेना है वो ले सकते हैं। इसके बीजों को पीस कर आप मिक्स करके आप आटे में ही मिक्स करके, कनक के आटे में ही मिक्स करके आप ले सकते हैं, या किसी भी और किस्म के आटे को, जैसे बेसन में या किसी और में भी इसके दानों को पीस के बना सकते हैं। मगर अगर आपने परांठा बनाना है तो 2 चीज़ें ज़रूर इम्पॉर्टेंट याद रखिए। बारीक पत्तों को इसको काट के 15 मिनट आप आटा जब गूंद लिया 15 मिनट इसको रखना चाहिए ताकि उसका पूरा इफ़ेक्ट बाहर आ जाए, वरना उसका पूरा इफ़ेक्ट नहीं आता। तो 15 मिनट आप इसको गूंद के रख लीजिए। या अगर आपने उसको बनाना है तो इसमें नमक बहुत कम डालना होता है, क्योंकि इसमें कुदरती नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखिए कि नमक की डोज ज़्यादा ना हो जाए, और इसका असर लेने के लिए 15 मिनट आटा अगर आपने गूंदा है तो वो रख लीजिए, फिर बनाइए। बाथू के पत्तों को उबाल करके इसका रायता बनाया जाता है, तो क्या उबलने के बाद भी ये इतने ही इफेक्टिव रहते हैं? जी बिल्कुल, यही तो कमाल की बात है कि बाथू को चाहे पीस लो, कूट लो, उसको चाहे उबाल लो, हर एक तरह से उसका उतना ही गुणकारी रहता है। पर ख्याल रखिएगा, बीजों में पत्तों से कई ज़्यादा, यानी दुगनी 3 गुना, या कई चीज़ों तो 4 गुना ज़्यादा है उसमें। तो अगर बाथू इसी तरह लेना है, नहीं तो उसके बीजों को आप सीधा उबाल के पी सकते हैं, जैसे मैंने बताया पीस के ले सकते हो, या किसी भी तरह। पर बाथू गर्मियों में तो होना नहीं, सर्दियों में तो कोई भी दिन बाथू के बगैर नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर हर्षेंद्र, आपने हमें बथुए के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी। जानकारी इतनी अच्छी है कि अब सभी लोग इसे इस्तेमाल करना जरूर शुरू कर देंगे। जी ज़रूर, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके ज़रिए, क्योंकि इतने लोगों का रिस्पांस आता है कि और हमें खाने की चीज़ें बताएं जो आम रोज़ हम ले सकते हैं, जिनके बारे में हमारी दादियाँ नानियाँ बताया करती थी पर हम भूल चुके हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये चीज़ें वापस शुरू करेंगे तो हमारी बहुत सी बहनें इतनी खूबसूरत पत्नी रह सकती है, क्योंकि इससे वेट गेन भी नहीं होगा। सो ये ज़रूर रेगुलर इस्तेमाल करें, खाने में भी, लगाने में भी, चाहे चमड़ी हो चाहे बाल हो, आप खूबसूरत दिखने चाहिए, तंदुरुस्त रहिए, हमारी यही दुआ है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।